वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग चैप्टर 2 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो न्यूटन जी ने क्या बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या बताया उन्हें बताया क्या इस वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स ना लगाएं क्या उसमें कोई चेंजमेंट होगा? नहीं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट, हमारे पास ये मार्कर है, हमारे पास मार्कर रखा हुआ है, अगर इस पर हम किसी तरह का फोर्स ना लगाएं तो ये ऐसे ही रखा रहेगा। आप कहेंगे अगर इसको हम कोई भी फोर्स ना लगाएं तो क्या ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा? नहीं करेगा। आप बताएंगे आपके हाथ पर, तो हाथ बेसिकली है तो फोर्स लगाना ही। अगर आप इस मार्कर फोर्स नहीं लगा रहे हैं बट आप हैंड पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मीन्स ये हुआ हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर बिना फोर्स लगाए उसमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। चाहे उसका शेप हो, चाहे वो मोशन में हो, उसको रेस्ट में लाना हो, या रेस्ट में हो तो मोशन में करना हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसका उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। तो यही बताया। क्या बताया है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन इट विल कंटिन्यू इन अ मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड सेम रहेगी। अनटिल वी अप्लाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज करेंगे, यानी जब तक वो कोई बाह्य फोर्स नहीं यूज करेंगे तब तक उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइक पे बैठते हैं किसी के साथ में और वो बाइक अचानक से आगे बढ़ाता है तो आपको धक्का पीछे की ओर लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी तो रेस्ट में है। जैसे ही बाइक आगे बढ़ती है तो जो हमारा बॉडी पार्ट बाइक के टच में है वो तो मोशन में आ जाता है, बट ऊपर वाला पार्ट अभी भी रेस्ट में है। तो ये जो पार्ट रेस्ट में है और जो पार्ट आगे की ओर जा रहा है वो तो पार्ट आगे की ओर जाता है, पीछे वाला पार्ट अपने आप अपने हिस्से अपनी जगह पर रहना चाहता है, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि हम पीछे को मुड़ रहे हैं। ऐसे ही जब हम बाइक पे बैठते हैं और अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी और बाइक दोनों मोशन में है। जैसे ही बाइक में ब्रेक लगता है तो जो पार्ट हमारी बॉडी का बाइक के टच में है वो तो मोशन रेस्ट में आ जाता है, बट जो ऊपर वाला पार्ट है वो इतनी जल्दी रेस्ट में नहीं आना चाहता, क्योंकि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता। अब हमें ऐसा लगता है कि जो पार्ट जो बॉडी के गाड़ी के टच में है, यानी कि बाइक के टच में है, वो तो रेस्ट में आ जाता है, बट हमारा बॉडी ऊपर वाले भाग अभी भी मोशन में है तो हमको आगे की ओर ले जाता है, इसीलिए हमको ऐसा फील होता है कि हम आगे की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही मैंने राइडिंग अ हॉर्स, जब हम हॉर्स की राइडिंग करते हैं, द हॉर्स सडनली स्टॉप्स, और हॉर्स जो है अचानक से रुक जाता है। यू फ्लाई ओवर द हेड साइड, और आप जाकर के उसकी गर्दन पे पहुंच जाते हैं, यानी कि यू फ्लाई ओवर इट्स हेड। कार सडनली स्टॉप्स एंड यू स्ट्रेन अगेंस्ट द सीट बेल्ट, जैसे ही हमारी कार को हम ब्रेक मारते हैं, रोकते हैं, तो जो हमारी सीट बेल्ट है वो भी स्ट्रेन करती है, यानी टाइट करती है। ओके, देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या है। क्या आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है? अगर आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला याद है तो डिराइव करना बहुत आसान है। जैसे क्या है? वी नो a is equal to v minus u upon t. Acceleration is equal to change in motion upon time, यानी कि change in velocity। क्या चेंज हो रही है? इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ओके, अब इस t को अगर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा at v minus u। ओके, अब u को आप उधर लेके चले जाएंगे तो at plus u is equal to v, यानी कि इसको हम v बराबर u plus at कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया।